Here we will discuss about the part 2 of biotechnology and its application. तो अब पढ़ते हैं यहाँ पे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ किसी भी डिसीज़ को हम मॉलिकुलर डायग्नोसिस करवाते हैं. डायग्नोसिस मतलब डिटेक्शन और क्या कहते हैं पैथो मतलब फिजियोलॉजी. पीसीआर में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ पैथोजन को लेके डिटेक्ट किया जाता है और उसको एम्पलीफाई किया जाता है पीसीआर को यूज़ करके, मतलब उसकी बहुत सारी कॉपी बनाई जाती हैं. ऑटो रेडियोग्राफी में जीन का म्यूटेशन जो है डिटेक्ट किया जाता है. म्यूटेशन मतलब सडन चेंज. अगर जीन नॉर्मल है तो बाइंडिंग जो होगी इट विल अपेयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म पे हमें दिख जाएगी, और लेकिन अगर नहीं है तो वो उस पर नहीं दिखेगी. एलाइजा जो है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रेक्शन पे बेस है. एलाइजा मतलब क्या कहते हैं हमारे लिए एड्स में भी यूज़ होती है. ठीक है. अब है ट्रांसजेनिक एनिमल्स. एनिमल्स जो कि जीन से बनते हैं, जो मैनिपुलेट होते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एक जीन को, जैसे कि शीप, काउ, पिग, माइस, फिश में हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए थे, मतलब उनमें डिजायरेबल कैरेक्टर लिए गए थे. 95% ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो चूहे ही हैं, जिनमें क्रोमोजोमल सिमिलैरिटी है, छोटी लाइफ साइकिल है और ईजी है मेंटेन करना, इसीलिए वो बन भी जाते हैं, है ना. अब हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन. ट्रांसजेनिक शीप में पाया गया था, जो ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है. एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ होता है, और एम्फाइसीमा जो होता है ये हमारे मतलब किसी चैप्टर में है मेंशन, और ये ब्रोंक्योल्स में होता है. हाँ, एलोवेलर वॉल में होता है ये. ऐसे होता है, मतलब मुझे इसमें कन्फ्यूजन है तो मैं इसको क्लियर करके आपको उसी चैप्टर में बता दूंगी. तो ये इसमें मतलब डिसीज़ होती है जिसे ट्रीट करा जा सकता है. ठीक है. मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फिब्रोसिस. इसमें PQ फिनाइल कीटोनूरिया यूज़ होता है. फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो थी रोजी इन 1997 में, जहाँ पे जीन ह्यूमन जो था अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन्स इंट्रोड्यूस किया था, प्रोड्यूस किया था ह्यूमन अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जिनने 2.4 ग्राम पर लीटर न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड मिल्क दिया था. ये पहली गाय थी जिसने इतना दूध दिया था. अब है GAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो सब कुछ अप्रूव करती है कि ये चीज़ मार्केट में जाएगी या नहीं जाएगी. हर बायोटेक का प्रोडक्ट जो होता है वो सब मतलब सपोर्टिव नहीं होता कि ये ठीक ही हो, तो उसको पहले चेक करा जाता है. ऑर्गेनाइजेशन बाय द इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड सेफ्टी इंट्रोड्यूस की जाती है, फिर पब्लिक को उसको दिया जाता है. देर आर 2 लाख वेराइटी हैं राइस की. इंडिया में 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटी हैं हमारे पास बासमती राइस की, जो कि यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर के लिए जानी जाती है. किसके लिए? यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर के लिए. इन 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी जिन्हें पेटेंट दिया था वन ऑफ द बासमती बाय अस US गवर्नमेंट न्यू वेराइटी के लिए. बहुत अटेम्प्ट के बाद पता चला था कि मतलब पेटेंट पाया गया था टर्मरिक एंड नीम का. ठीक है. अब क्या हुआ था, हमारे पास 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज थे बायोटेक्नोलॉजी के लिए. 3 ऑप्शन थे फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. एग्रोकेमिकल जो थे वो बहुत महंगे थे. इम्प्लिसिटी जो हो रही थी मर्मिक इंडिकेट कर रही थी हाई कॉस्ट एज मेमरिक कॉन्सेप्ट की, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था तो लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे. लेकिन 1950 में जो आया था टिश्यू कल्चर का मेथड आया था, जो साइंटिस्ट ने आफ्टर 1950s के बाद मतलब पता चल पाए, उन्हें सीखे वो. थाउजेंड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस हुए टिश्यू कल्चर से. माइक्रो प्रोपोगेशन हुआ, मतलब बहुत सारे हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट भी मिले. जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुई में मतलब क्रॉप बहुत टॉलरेंट बनी अबायोटिक स्ट्रेस से, मतलब उन्हें कोल्ड से, ड्रॉट से, सॉल्ट, हीट एम्प्लाइज से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था. जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गई. एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA टैग्ड हुआ था विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, जिसे हम प्रोब के नाम से जानते हैं. बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा फील्ड है. वैसे इसमें करियर ऑप्शंस भी बहुत हैं. अगर आपको इसके बारे में भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके बारे में भी और एक्सप्लेन कर सकती हूँ. और मतलब बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा ब्रांच है, और बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए उतना ही हेल्पफुल है आज के टाइम में भी और आगे के लिए भी. ठीक है. और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिज़ायरेबल प्रोडक्ट देती हैं हमारी क्रॉप में, एग्रीकल्चर में, इवेंचुअली हमारी डे टू डेली लाइफ में भी. और मतलब कोविड का टाइम था तो उसमें बहुत सपोर्ट किया था हमें इन्हीं चीज़ों ने. तो यही सब हमारे बहुत काम आता है, और आज के टाइम में साइंस बहुत आगे पहुंच चुकी है, इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी को लोग इतनी प्रायोरिटी भी दे रहे हैं. सो थैंक यू. एंड आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा,